इन क्लिप्स को ना एकदम ध्यान से देखो और गैस करो कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। I have never profited from public service. I've earned every cent. I was worried that like maybe the police would get involved if I went down there, or if I mean, I guess I could have made up a story, but If it can't be any clearer than I've never taken drugs, then incidents like that could never have happened. Okay. How clear is that? अब अपने इस गैस को ना एकदम संभाल के रखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप वो सारे ट्रिक्स जान जाओगे जो साइकोलॉजिस्ट और FBI तक यूज करती है सच और झूठ में फर्क पता करने के लिए। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये है ट्रुथ और लाई। उसे क्राइम पेट्रोल की तरह की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आप सामने वाले पे नोटिस कर सकते हो वो है उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, जिसमें से कई सारे तो आपने ऑलरेडी सुने भी होंगे। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलते वक्त इंसान आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, अपनी नोज को ऐसे बार बार स्क्रैच करता है। इनके अलावा हैंड्स की फिजेटिंग, आईज का राइट साइड को टिल्ट होना। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से झूठ बोलते वक्त इंसान का ब्लिंकिंग रेट या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन ये सारे ही साइंस यूजुअली एक नर्वस इंसान भी शो करता ही है। मतलब अगर अभी आपके सामने आपकी क्रश आ जाए तो आप भी ये सारे साइंस शो कर ही दोगे। इनफैक्ट एक सच्चा लायर, मतलब लायर सच्चा कैसे हो सकता है, एक अच्छा लायर जिसे झूठ बोलने में एक्सपर्टीज है, जैसे कि आपका दोस्त, ऐसा इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके मुंह पर भी झूठ बोल सकता है और आपको खबर तक नहीं होगी। इसीलिए इन सारे ही क्यूज पर रिलाई करने से बेहतर होगा हम किसी ऐसी चीज का यूज करें जो ज्यादा भरोसेमंद है, जैसे कि हमारा दिमाग। देखो, झूठ बोलना ना अपने आप में ही एक मेंटल वर्कआउट है, क्योंकि झूठ बोलते वक्त हमें एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है और उससे रिलेटेड डिटेल्स को याद रखना पड़ता है, जो कि अपने आप में ही काफी मुश्किल है। इसीलिए आप ट्राई करो कि आप सामने वाले के दिमाग को और भी ज्यादा ओवरलोड करो, यानी उनसे उसी स्टोरी को रिपीट करने के लिए बोलो, या फिर उनसे बोलो कि उसी स्टोरी को रिवर्स ऑर्डर में आपको बताएं। अरे बताया ना, वो बाजार गया था भाई, इतना सब थोड़ी याद है। और इसी में डबल डाउन करते हुए आपको उनसे और ज्यादा सवाल पूछने हैं, जैसे कि उस स्टोरी से रिलेटेड कोई डिटेल या कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। अच्छा, तू बाजार गया था ना, तो शर्मा अंकल की दुकान खुली थी क्या? यार वो तो। और अब क्योंकि आपने उनके दिमाग को ओवरलोड कर दिया है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लुक फॉर क्यूज, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। वही नर्वसनेस, वही बॉडी लैंग्वेज, वही ऑकवर्ड पॉजेज, ये सब अब आप आसानी से नोटिस कर पाओगे। लेकिन कोई भी ट्रिक, कोई भी हैक 100% एक्यूरेट नहीं होता। इसीलिए एक एक्सपर्ट लायर किसी भी सिचुएशन में झूठ बोल सकता है। वहीं कई बार एक ऑनेस्ट इंसान भी नर्वसनेस की वजह से गिल्टी लग सकता है। इसीलिए आपको हमेशा सामने वाले को थोड़ा अवेयर होकर सुनना चाहिए, और इससे भी ज्यादा जरूरी आपको खुद से हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्योंकि देखो, एक झूठ छुपाने के लिए ना आपको ढेरों और झूठ बोलने पड़ेंगे, और इतने सारे झूठ याद रखने के लिए मतलब बादाम भी तो खाने पड़ेंगे, क्योंकि